तो जियो टैगिंग के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा था कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो 2027 के सेंसस में, यानी कि जो जनगणना होगी उसमें नहीं होंगी और फॉर द फर्स्ट टाइम करी जाएंगी। अब देखो, लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, याद करो वो 2011 वाला टाइम पीरियड, उसके आसपास आपके पास इंटरनेट की उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, रिचार्ज भी आपको महंगा लगा करता था, उसके बाद भी खैर बहुत महंगा हुआ, पर इंटरनेट जो था वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है थ्रू आउट द पॉपुलेशन। तो ये जो सेंसस होगा, इसके क्या क्या, जब जियो टैग कर दोगे आप बिल्डिंग्स को, घरों को, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो पहली बार जो 2027 की सेंसस में चीजें करी जाएंगी, नंबर 1 डिजिटल एन्यूमरेशन। जो 2011 में सेंसस हुआ था, टीचर्स आते थे, आपसे पूछते थे घर के अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं, उसमें डबल काउंटिंग का भी खतरा रहता था क्योंकि कम्युनिकेशन उतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी फैमिली मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल, कोई काम करने के पर्पज से किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, क्या पता वहां पे जनगणना होगी थी, उन्होंने नंबर पहले ही काउंट कर लिया था। इस बार फोकस किया जाएगा डिजिटल एन्यूमरेशन। तो अगर एक बार किसी का नाम रजिस्टर हो चुका है तो वो एरर दे देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दोबारा से इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऐड करा गया है वो है सेल्फ एन्यूमरेशन। अगर आपको लगता है कि हम वेबसाइट पे जाके खुद ही इसमें एनरोल कर लेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, तो सेल्फ एन्यूमरेशन भी इस बार ऐड कर दी गई है। देन कास्ट काउंटिंग इस बार 1931 के बाद से फिर से करी जाएगी। 1931 के बाद जितने भी सेंसस हुए, हमने देखा कि कास्ट का कोई काउंट नहीं करा गया। अभी आपने पीवीटीजीज वाला आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें भी तो यही चीजें बोली थी कि इनका सेपरेट से नंबर को काउंट करो, क्यों, ताकि सभी को एक्सेसिबल जो स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। तो मतलब जितनी भी इनोवेशन वाली टेक्निक्स हैं, आप देख रहे हो ऊपर ऐड कर दी गई है। और सबसे जो एडवांस फीचर है इस बार वो रहेगा जियो टैगिंग का। मतलब हर घर के ऊपर आपको एक ऐसा सिंबल दिखाई देगा, यानी कि वो घर रजिस्टर कर दिया गया है। इसको बोलते हैं हाउस सेंसस। हाउस सेंसस। आपने कुछ स्कीम सुनी होंगी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी जियो टैगिंग के यूज करके ये पता लगाया जाता है कि कितना एरिया अपने पास खाली पड़ा हुआ है, कहाँ पे हम लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास घर वगैरह नहीं अवेलेबल है। तो जियो टैगिंग भी फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडिया का सेंसस होगा 2027 का, उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स भी आ जाएंगी। अब देखो बिल्डिंग में भी क्या चीज देखी जाएगी, एक हो सकता है कि मे बी एक फ्लोर पूरा ऑफिस वाला एरिया हो तो उसको एक ही काउंट करा जाएगा, पर फिर फ्लैट्स वाली बिल्डिंग्स भी तो आ सकती हैं, तो उसमें देखा जाएगा एंट्रेंस कितने हैं, उन फ्लोर्स में जितने भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं उनके दरवाजे देखे जाएंगे कि मेन डोर कितने हैं, हर एक मेन डोर के ऊपर अलग से एक जीपीएस टैगिंग प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब उसको एक डिस्टिंक्ट यूनिट काउंट करा जाएगा। बिल्डिंग तो एक थी, फ्लैट्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसको डिस्टिंक्ट यूनिट की तरह काउंट करा जाएगा। उसके बाद क्यों ये जियो टैगिंग करना जरूरी है, स्पेशली बिल्डिंग्स के लिए, हाउसेस के लिए, तो डुप्लीकेशन ना हो, नंबर एक ही बारी काउंट हो, दूसरा जो कवरेज है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें, और इनोवेशन को आप इंक्लूड कर रहे हो तो जियो स्पेटियल डाटा आपके पास सारा अवेलेबल रहेगा। फिर उसके बाद जो सरकार स्कीम्स चलाती हैं अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए, वो भी अच्छे से इम्पोज कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसी हिसाब से किया जाएगा जैसे जमीन अवेलेबल है। कई घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं जो पता नहीं कितने सालों से खाली पड़ी होती है, उनपे फंगस भी लग गया होता है, तो वो बिल्डिंग भी तो यूज हो सकती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। और इंडीड जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, उसको भी इम्पोज किया जाएगा। अगेन सेंसस का पर्पज ही क्या होता है कि जितनी भी स्कीम्स हैं उसके लिए हमारे पास हर चीज का एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। कोई स्कीम चाहे से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कोई चीज अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो मेन फोकस तो वही रहेंगे। अब आते हैं जियो टैगिंग के ऊपर। तो आपने कुछ ये चीजें ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, जैसे 0 डिग्री पे आपकी जाती है एक तो इक्वेटर, वैसे ही सेंटर से आती है प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच, यूके वाला आपने स्टोरी सुन रखी है कि पहली बार यहां से ही इसको अंडरस्टैंड करा था। कल मैं इसकी कंट्रीज भी आपको लर्न करवाऊंगी। आज के लिए सिर्फ ट्रिक याद रख लेना, तुम बैग साफ करो, बस इसी से याद रह जाती हैं इसकी कंट्रीज। बस अभी के लिए ऐसे याद रखना इसको, कल मैं करवाऊंगी इनको सेपरेटली, ठीक है। टोगो, बेनिन याद है, उन सभी से ये प्राइम मेरिडियन जाती है, तो इससे याद रह जाती है। खैर ये टॉपिक सेपरेट है, इस वजह से मैं यहीं पे आती हूँ। अब जो आपकी ये लेटी हुई लाइंस होती हैं, इनको क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो एक स्क्वायर सा, रेक्टेंगल सा बन के आता है, इसको बोलते हैं ग्रिड। तो वैसे अब इनके भी छोटे छोटे सबसेक्शन करे जाते हैं ताकि हर एक घर के लिए एक ऐसा छोटा सा ग्रिड फॉर्म करा जा सके, जिसे आप कंसीडर करते हो अंडर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हर एक घर को एक डिस्टिंक्ट कोड प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि जब वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे से कोई
जैसे यहाँ पे मेंबर्स जो आएंगे वैसे तो टीचर्स को ही भेजा जाता है, पर उससे बेटर होता है जो अनएम्प्लॉयड जनता है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दे दिया जाए। टीचर का काम पढ़ाने का होता है, तुम क्या जनगणना में लगा देते हो उनको भी। अच्छी चीज नहीं है वो, ये गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें एक नेगेटिवली चीज देखी जाती है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब आप डिजिटली लॉग इन करोगे, अपना हाउस सेंसस करोगे, तो आपके लिए एक इंडिविजुअल ग्रिड वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे आपने रजिस्टर करा, एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होगी जो गवर्नमेंट के एंड पे पॉपअप कर जाएगी। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी, एक घर को एक ही बार काउंट करा जाएगा। और जो घर होंगे उनको कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे मेन एंट्रेंस को नहीं देखा जाएगा, तब तो घर के अंदर कई बार दो दो मेन एंट्रेंस भी होते हैं। एक फ्रंट साइड में लगा दिया जाता है, एक बैक साइड में, डिपेंड करता है घर बनाने वालों ने कैसे वो घर बनाया था। यहाँ पे देखा जाएगा अगर कॉमनली वो सारे लोग एक ही किचन को यूज कर रहे हैं, वहीं पे उन सभी का कॉमनली खाना बन रहा है, तो वो घर एज अ वन हाउस काउंट करा जाएगा। बीच में अगर सेपरेशन होगी तो फिर वहां पे दो इंडिविजुअल किचन आ जाएंगे, तो फिर उसको दो डिस्टिंक्ट यूनिट की तरह काउंट करा जाएगा। तभी यहाँ पे क्या किया, एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट करी पर मेन एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर बीच से अलग हो जाती है ना कई बार फैमिलीज, तो उस केस में फिर दो किचन नहीं बनेंगे, वो थोड़ी बनाएंगे एक साथ, क्योंकि उनकी तो लड़ाई हो चुकी है। बाकी सबसे बात करेंगे, यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होगी, तो उसको फिर डिस्टिंक्ट यूनिट की तरह काउंट करा जाएगा। नेक्स्ट आ जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लग गया पता, और जहां भी ये इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों बनाएंगी आपस में ग्रिड, और यही ग्रिड सभी को इंडिविजुअली प्रोवाइड करा जाएगा। फिर वो जो आप लोकेशन पे देखते हो ऐसा साइन बनता है, वैसा ही हर एक के घर के ऊपर डेवलप होगा, मतलब जो जियोस्पेटियल डाटा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 2011 में सेंसस हुए थे, आई थिंक ये आपको पता लग गया, प्रिसाइज लोकेशन यहाँ पे रहेगी, एक्यूरेट डाटा आपको रिसीव होगा। अब जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें कैसे बिल्डिंग्स को काउंट करा जाता था उसे भी एक बार देख लो। तो डेफिनेशन जो थी सेंसस हाउस की वो यहीं पे दे दी थी, जो हमने अभी पढ़ा कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी एंट्रेंसेस होंगे उसको एज अ डिस्टिंक्ट यूनिट काउंट करा जाएगा। सेम फॉर द हाउसेस, ये जो डेफिनेशन थी ये तो 2011 के सेंसस में ही प्रोवाइड कर दी थी। और यहाँ पे क्या होता था, टीचर्स जाते थे इंडिविजुअली काउंट करके आते थे कि एक बिल्डिंग है, एक घर है, उसके अंदर इतने मेंबर्स रहते हैं। तो पहले सारा आप देख रहे हो डिजिटल, कोई इंक्लूजन आपको सेंसस के टाइम पे नहीं मिलेगी। 2011 की याद है आपको थोड़ी बहुत, उस टाइम आप सभी स्कूल में ही होंगे, आए होंगे, टीचर आपसे पूछा होगा कितने रहते हैं, फिर कईयों ने बताया होगा कि जैसे हमने बताया तो कि हमारे फैमिली मेंबर जो है वो टोटल 10 है, जो अलग हुए थे वो बोलते हैं हम 3 है, होगी लोग, हमने 10 बोल दिए, उन्होंने बोला हम 3 ही है, टोटल मेंबर चढ़ गए 13, थे तो 10 ही ना, अलग तो बाद में हुए थे। तो ऐसी चीजें आती हैं इनके केस में जो सेंसस होता है। उसके बाद जो घरों की नंबरिंग करी गई थी वो थी 330.84 मिलियन हाउसेस, पूरे इंडिया में इतने घर थे, जिनमें से 306.16 मिलियन ये ऑक्यूपाइड थे और 24.67 मिलियन ये वेकेंट थे, ये खाली पड़े हुए थे। अब देखो यहां से नंबर पता लग गया हमको कि कुछ घर ऐसे भी हैं जो बड़े लंबे अर्जे से खाली पड़े हुए हैं। अब सरकारें क्या करेंगी, चेक करेंगी इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कि हो सकता है बाहर ही हो गए हम परमानेंट शिफ्ट, बस यहाँ पे जमीनों को एक्वायर करा हुआ है, और जमीन आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो सरकारें आपसे आपका घर ले सकती हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो वेकेंट हाउसेस थे ये अपनी स्कीम्स के अंदर यूज करे जा सकते हैं। नंबर तो पता होना चाहिए पहले उससे। उसके बाद जो रूरल एरिया था उसमें आपको घरों का नंबर ज्यादा मिलेगा, लगभग 220.70 मिलियन हाउसेस, और अर्बन के केस में देखोगे तो 110.14 मिलियन के आसपास हाउसेस आपको मिलेंगे। सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे काउंट करी गई, वेदर वो रेजिडेंशियल थी या नॉन रेजिडेंशियल थी, या फिर मिक्स भी हो सकती है। कई होते हैं 2-4 दिन के लिए घर आते हैं, फिर दोबारा से अपने उसी बैक टू बेसिक जहां पे वो काम करते हैं वहीं वापस चले जाते हैं। उसके बाद जो जियो टैगिंग है वो सेंसस 2027 का जो शेड्यूल है वो इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो हाउस सेंसस होगा ना ये आपका 2026 से शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना इसको शुरू, तभी टाइमली 2027 में अपने को डाटा रिट्रीव होगा। और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के अंडर ये सारी लिस्टिंग करी जाएगी, और अप्रैल टू सितंबर मंथ में बोल दिया गया है। 2027 में फेब के बाद आपका पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शुरू हो जाएगा। सेंसस हाउस पिछले साल, उसके अगले साल पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, मतलब लोगों की रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी जाएगी कि एक घर के अंदर कितने लोग हैं, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका, कल्चरल डिटेल्स क्या क्या है उनकी। यहाँ पे कल्चर की भी बात आ गई, मतलब सब आ गए, SC ST OBC जितनी भी यहाँ पे ट्राइबल्स हैं वो सब आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जो कुछ एरियाज हैं जहां पे बारिश वगैरह अगस्त सितंबर में होती है उनका सेंसस हम सितंबर 2026 में करेंगे। जब बाढ़ आएगी सब कुछ
उड़ जाएगा वहां से, ना तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बचती है, वो महीना यहाँ पे इन्होंने चूज करा हुआ है। इससे बेट अब देखो इंटरनेट कनेक्शन जाते हैं, कुल्लू के टाइम पे इस टाइम पे उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं बची हुई है, कॉल्स करोगे आप बीच में नंबर इनवैलिड आएगा। उस टाइम पे बोला है इन्होंने कि हम इसको ना सितंबर के शुरुआत में जैसे कर देंगे, जब टोटली कभी क्लाउड बस्टिंग हो रही है, जब फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। खैर इन्होंने नहीं बोला, ये मैं खुद ही बोल रही हूँ। तो जैसे लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है एंड उत्तराखंड है, इन एरियाज में बोल दिया कि सितंबर 2026 तक हम सेंसस, जो हाउस सेंसस है और दूसरा आपका पॉपुलेशन एन्यूमरेशन है, इनमें जल्दी शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर पता है क्या होता है, फ्लैश फ्लड जाएंगे। अब ये बोलेंगे कि फ्लैश फ्लड्स आ गए, नेचुरल कैलेमिटी है, तो सेंसस जो है थोड़े से पोस्टपोन करने पड़ेंगे। फिर उनको बहाना मिल जाता है, मंथ ही ऐसा चूज करें। जैसे यहाँ पे भी देखना, चंडीगढ़ में भी करते हैं ऐसे, जैसे ही बारिश का महीना नजदीक आने लगता है तब ये सड़कें ठीक करने लगेंगे। फिर जब बाढ़ आ जाएगी पूरी, फिर बोलेंगे अब ये तो सारा वेस्ट हो गया। तो ये करप्शन के ऐसे ही इश्यूज जनरेट करे जाते हैं। एनीवेज, ये सारा डिजिटल लेआउट मैपिंग के जरिए करा जाएगा और कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे भी होंगे। अगर आपको नहीं रजिस्ट्रेशन खुद करने आएगी तो बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे वो भी कर देंगे। एप्लीकेशन के जरिए भी हो जाएगा, स्मार्टफोन्स के जरिए जो एप्लीकेशंस मिलती हैं आपको, और जियो टैग आप खुद भी कर सकते हो हर एक बिल्डिंग को, अपने घर को, हाउस होल्ड को स्पेशली यहाँ पे। बाकी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन वगैरह हमने यहाँ पे देख ली। तो बेनिफिट्स आई थिंक क्लियर है क्या इसका मेन फोकस रहता है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी है वो सारी इस सेंसस के हेल्प से होगी, नंबर आपके पास एक्यूरेट रहेगा। एग्जाम्पल भी दिया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है रूरल और अर्बन एरियाज में, दो है ना इसकी फॉर्म्स, एक में आर लिखते हो आप, एक में यू लिखते हो, रूरल और दूसरा अर्बन एरियाज में जो हाउसिंग प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें भी जियो टैगिंग्स यूज करी गई है कि कौन कौन से वेकेंट थे, कौन से रेजिडेंशियल थे, ये सारा चेक करा गया था इसमें। ओके, तो जियो टैगिंग वाला डन। तो इंपॉर्टेंस रहेगी सेंसस में, अगेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को प्रोवाइड हो सके। वो तभी होएगा अगर नंबर अपने पास एक्यूरेट रहेगा। पैसा बहुत सारा एलोकेट करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को भी, तो वो वेस्टेज भी ना हो, करप्शन के चांसेस ना रहे। तो ज्यादा प्रिसीजन के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जियो टैगिंग अगर करी जाएगी तो ये सेंसस कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहेगा।